जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को शेयर कर लें, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना मानी जाती है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अज्ञे, भारतेंदु किनकी रचना मानी जाती है? विजयिनी विजय वैजयंती। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 58 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 सही आंसर होगा, ये भारतेंदु की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा, भारतेंदु आपका सही आंसर है। भारत 12 मासा किनकी रचना मानी जाती है? 69 में 59 में बताना, राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री या फिर लाला श्रीनिवास दास। भारत 12 मासा बताना है, 69 में क्या होगा सही आंसर? भारत 12 मासा। और आप सभी का सही आंसर है राधा कृष्ण दास जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है, राधा कृष्ण दास की रचना मानी जाती है। भारत 12 मासा विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत 12 मासा राधा कृष्ण दास की रचना है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मन की लहर बताना है, मन की लहर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 60वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और मन की लहर अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल किनकी रचना मानी जाती है? तो 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। मन की लहर ये रचना मानी जाती है प्रताप नारायण मिश्र की। किनकी? प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी होगा, सी आपका सही आंसर है। मन की लहर का प्रताप होता है, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर होगा। हार्दिक हर्षादर्श के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 61 में आपको चयन करना है। मैथिली शरण गुप्त है, प्रेमघन है, दिनकर है, भारतेंदु है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। हार्दिक हर्षादर्श काव्य किनका माना जाता है? काव्य रचना किनकी मानी जाती है? सलोनी जी, राखी जी, बिंदु जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये प्रेमघन की रचना मानी जाती है। हार्दिक हर्षादर्श जो रचना है प्रेमघन की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है? भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा की है, ये आपके लिए बताना है। 62वां क्वेश्चन है, भारत भिक्षा या फिर प्रबोधिनी या फिर विजय वल्लरी या फिर रिपनाष्टक। 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और अनिल जी आप सभी का यहाँ पर 62 में सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 2 होगा सही आंसर, प्रबोधिनी आपका सही आंसर है। प्रबोधिनी जिन्होंने बी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति वाले विद्वन की, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 163वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो 63 में आप सभी का सही आंसर है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति वाले विद्वन की ये पंक्ति मानी जाती है। किनकी? तो आप सभी का यहाँ पर 63 में सही आंसर आ रहा है प्रताप नारायण मिश्र की। किनकी? राखी जी, मोहित जी। विकल्प नंबर डी जो है उन्हीं की ये पंक्ति मानी जाती है, प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? 64 में आप सभी का सही आंसर है भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या फिर प्रेमघन। तो 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये पंक्ति मानी जाती है। किनकी? 64 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि भारतेंदु आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अंश जी
सरिता जी बिल्कुल सही। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी मानी जाती है? 65 में आपको चयन करना है। भारतेंदु की एक कविता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 65 में आपको चयन करना है। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? 65 में आप सभी का विकल्प नंबर 2 होगा सही आंसर, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की एक कविता मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, श्री ललित रामायण जो रचना है किन की रचना मानी जाती है? 66 में बताइएगा। श्रीधर पाठक, हरिऔध, हरिनाथ पाठक या फिर प्रेमघन। 66 में चयन कीजिएगा, किन की रचना मानी जाती है? श्री ललित रामायण किसकी रचना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर? हाँ लवली जी, 66 में आप सभी का विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा, यानी कि हरिनाथ पाठक आपका सही आंसर होगा। हरिनाथ पाठक जिन्होंने सी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मयंक महिमा कविता की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 67 में आपके लिए चयन करना है। 67 का आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। मयंक महिमा की रचनाकार पूछा गया है, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्या चयन किया है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 67 में जो 4 है वह आपका सही आंसर है, यानी कि प्रेमघन। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेमघन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीर्ण जनपद ये प्रबंध काव्य माना जाता है, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? जीर्ण जनपद के प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, भारतेंदु हैं, देवकीनंदन खत्री हैं। 68 में आपको चयन करना है और 68 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर? जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य बताने किनका माना जाता है? और आप सभी का सही आंसर है ये भी प्रेमघन का माना जाता है। जीर्ण जनपद ये प्रबंध काव्य है किनका? प्रेमघन का। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? 69वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जैनेन्द्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 69 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 69 में विकल्प नंबर 3 आपका रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। ए अनुका जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 आपसे यहाँ पर पूछा गया, स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष आपके लिए बताना है। बताइएगा 1893, 1890, 1900 या फिर 1905। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 70 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष है, तो 70 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 1893 ईस्वी। 1893 ईस्वी विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राजन जी मोटिवेशनल जी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम पूर्ण गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? वह आलोचक आपके लिए बताना है। 71 में राम कुमार वर्मा है या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं, यशपाल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, कौन माने जाती हैं? रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम पूर्ण गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 71 में विकल्प नंबर 4 जो है रामचंद्र शुक्ल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? बताइए किस कॉलेज के माध्यम से
हिंदू कॉलेज के माध्यम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से, आंग्ल स्कूल से या फिर कलकत्ता से। 72वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ? तो 72 में आप सभी का सही आंसर होगा हिंदू कॉलेज। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर हिंदू कॉलेज आपका सही आंसर होगा। 72 में विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। मेघनाद वध किसकी रचना मानी जाती है? 73 में आपको चयन करना है, बताइए। मेघनाद वध बताना है किनकी रचना मानी जाती है? श्रीधर पाठक की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है? पिंकी जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मेघनाद वध ये रचना मानी जाती है किनकी? 73 में आपका विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही आंसर होगा। माइकल मधुसूदन दत्त आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज की, तटीय समाज की, ब्रह्म समाज की या फिर प्रार्थना समाज की? क्वेश्चन नंबर 74 में आपके लिए चयन करना है, सही आंसर क्या होगा बताइए। भारतेंदु जी ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, तटीय समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज? तो क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 होगा सही आंसर। तटीय समाज आपका सही आंसर है। तटीय समाज की स्थापना की थी किन्होंने? भारतेंदु जी ने। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा है, प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सौदा पत्र के संबंध में उक्त कथन जो उक्त पंक्तियां जो हैं किस आलोचक की हैं? बताइए, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का 75 में सही आंसर है प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सौदा पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां जो हैं मानी जाती हैं किनकी? तो ये पंक्तियां मानी जाती हैं रामविलास शर्मा जी की। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रामविलास शर्मा आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है, हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? 76 में आपको बताना है, बताइएगा। आनंद रघुनंदन है, नील देवी है, संयुक्ता स्वयंवर है या सत्य हरिश्चंद्र है? हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है बताइए। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। 1 आपका सही आंसर है, यानी कि आनंद रघुनंदन आपका सही आंसर होगा। आनंद रघुनंदन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। नवस नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए। नवस नाटक के रचयिता आपको बताना है कौन माने जाते हैं। चयन कीजिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नवस नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का सही आंसर है नहुस नाटक जो है ये माना जाता है किनका? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 77 में विकल्प नंबर 2 यानी कि गोपाल चंद्र गिरधर दास आपका सही आंसर होगा। मेघनाथ वध जो है, मेघनाथ वध किसकी रचना है? माइकल मधुसूदन दत्त आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा 73 में सी। और नवस नाटक गोपाल चंद्र और पे गिरधर दास का माना जाता है। आनंद रघुनंदन किनका माना जाता है? आनंद रघुनंदन पूछा गया है आपसे, ये भारतेंदु का है, निराला विश्वनाथ से या फिर श्रीधर पाठक?
बताइए, चयन कीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 में। क्या है सही आंसर 78 में? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और आनंद रघुनंदन के रचयिता माने जाते हैं कौन? तो आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। विश्वनाथ सेन आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? विश्वनाथ सेन जो है वही माने जाते हैं आनंद रघुनंदन के रचयिता। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? देखिएगा, भारतेंदु मंडल में लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी। इनमें से आपको चयन करना है 79 में। और हाँ राजन जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर 79 में क्या होगा सही आंसर? कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? नहीं पूछा गया है, 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 79 में आपका 3 सही आंसर है। राधा कृष्ण शर्मा, राधा कृष्ण शर्मा आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। भारतेंदु मंडल के कवियों में नहीं थे। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था, क्या था? कानपुर था, काशी था, आगरा था, कलकत्ता था? बताइए। 80 में आप सभी लोग चयन करेंगे कि भारतेंदु जी के समय में जो है साहित्य का केंद्र था। 80 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है वह था क्या? विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है, यानी कि आपका काशी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? काशी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। ब्रह्मांड पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पूछा गया। 81 में आपको चयन करना है। बालकृष्ण भट्ट थे, प्रेमगन थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, भारतेंदु थे, कौन थे? ब्रह्मांड पत्रिका के संपादक पूछा गया है, संपादक कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर आ रहा है। 81 में विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। ब्रह्मांड का क्या होता है? प्रताप होता है। प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर है। ब्रह्मांड पत्रिका जो है ये कहाँ से निकलती थी? बताइए। वह स्थान आपके लिए बताना है, कौन सा वह स्थान है। चयन कीजिएगा सभी लोग। कानपुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, दिल्ली से, क्या होगा सही आंसर? तो ब्रह्मांड पत्रिका जो है ये निकलती थी कहाँ से? 82 में, 82 में आपको चयन करना है। तो 82 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये निकलती थी कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। कली कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है। और बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, देवकी नंदन खत्री हैं, श्रीधर पाठक हैं। तो 83 में आप सभी का सही आंसर है। कली कौतुक रूपक नाटक जो है इसके रचनाकार कौन मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 83 में आप सभी का बी सही आंसर है। कली कौतुक रूपक ये प्रताप नारायण मिश्र जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने कल्पना जी, पीयू जी सही आंसर चयन किया है। कलिराज की सभा ये नाटक किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है। 84 में आप सभी के लिए चयन करना है। कलिराज की सभा ये नाटक माना जाता है हरिऔध का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन, किनका नाटक माना जाता है? 84 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कलिराज की सभा ये बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। प्रयाग रामागमन के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये भी एक नाटक माना जाता है प्रयाग रामागमन। किनका? राधा चरण गोस्वामी का, राधा कृष्ण दास का, भारतेंदु का या फिर प्रेमघन जी का। 85वां क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 85 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो 85 में आपका डी सही आंसर है, यानी कि आप सभी का प्रेमघन होगा सही आंसर।
क्या होगा सही आंसर? प्रेमघन आपका विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का सही आंसर है। प्रयाग रामागमन के नाटक की रचयिता प्रेमघन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपसे यहाँ पर अंश जी देखिएगा 86वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक बताइए। अनुदित पूछा है, भारतेंदु जी ने कुल कितने नाटकों की रचना की है बताइए। कुल इन्होंने कितने नाटक लिखे हैं भारतेंदु जी ने, और इनके अनुदित नाटक, प्रथम अनुदित नाटक है सत्हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर या नील देवी। 86 में आपका सी सही आंसर है, विद्या सुंदर। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, विद्या सुंदर। जिन्होंने विकल्प नंबर 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में, निधन 1885 में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 87, भारतेंदु मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रख दिया था बताइए। चयन कीजिएगा, बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी या फिर भारतेंदु, क्या नाम रख दिया था? तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 87 पूछा गया है, और 87 में बहुत सारे लोगों ने विकल्प नंबर ए बताया है, ये यानी कि हरिश्चंद्र चंद्रिका आपका विकल्प नंबर ए जो है वह आपका सही आंसर है। हरिश्चंद्र चंद्रिका आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगीत शकुंतल नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? संगीत शकुंतला ये नाटक माना जाता है अयोध्या प्रसाद खत्री का, देवकीनंदन खत्री का, श्रीधर पाठक का, प्रताप नारायण मिश्र का, किनका ये नाटक माना जाता है? 88 में आपको चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 88 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है संगीत शकुंतला जो नाटक है ये माना जाता है किनका? तो आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है 88 में, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र आपका सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? तो देखिएगा, भारतेंदु मंडल में नहीं बताना है। 89वां क्वेश्चन है, सुधाकर द्विवेदी, दामोदर शास्त्री, सप्रे, काशीनाथ खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो क्वेश्चन नंबर 89 में 89 का सही आंसर चयन कीजिएगा। भारतेंदु मंडल में कौन नहीं थे तो बताइएगा। भारतेंदु मंडल के कवियों लेखकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पूछा गया है। सुधाकर द्विवेदी आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, सुधाकर द्विवेदी विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। सदादर्श पत्र के संपादक आपसे पूछा है, सदादर्श पत्र के संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, बालमुकुंद गुप्त थे, प्रेमघन थे, श्रीनिवास दास थे। 90 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, सदादर्श पत्र के पूछा क्या है, संपादक कौन थे? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग। बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। सदादर्श पत्र पूछा गया है तो इसके जो संपादक थे वह माने जाते हैं कौन? आपका सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, श्रीनिवास दास। क्या होगा सही आंसर? श्रीनिवास दास विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? 91 में आपको चयन करना है, नूतन ब्रह्मचारी। सुमित जी क्या होगा सही आंसर? नूतन ब्रह्मचारी पूछा गया है 91 में। बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र किनका उपन्यास है? ये उग्र जी का, अस्क जी का, किनका है बताइए। तो आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर 91 में विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट आपका सही आंसर होगा। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। सच्ची समालोचना किसकी रचना मानी जाती है? 92 में आपके लिए चयन करना है, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध या फिर बालकृष्ण भट्ट, बताइए।
सच्ची समालोचना पूछा है, सच्ची समालोचना किसकी रचना मानी जाती है? तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 92 में विकल्प नंबर आपका 4 जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है, बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं की जो है ये रचना मानी जाती है सच्ची समालोचना। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 93, मानव धर्म सार किसकी रचना है 93 में? राजा लक्ष्मण सेन, भारतेंदु, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालू मुकुंद गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 93 है और लाइक अवश्य कर लें सभी लोग, बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो जल्दी से लाइक करते जाइएगा। श्रीकांत जी, सरिता जी, और मानव धर्म सार ये रचना मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सी वाला विकल्प, उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? संपादक आपसे पूछा गया है, हरिऔध थे, राजा लक्ष्मण सेन थे, भारतेंदु थे, बालकृष्ण भट्ट थे, कौन थे? भावना जी, ममता जी, प्रजा हितैषी के पूछा गया, प्रजा हितैषी के संपादक कौन थे? हरिऔध थे, राजा लक्ष्मण सेन थे, या फिर भारतेंदु थे, बालकृष्ण भट्ट थे? तो अपन ने यहाँ पर सही आंसर जो होगा वह है राजा लक्ष्मण सेन। इसको याद भी क्या था, राजा लक्ष्मण सेन जो थे ये प्रजा का हित चाहते थे, प्रजा का हित, प्रजा का हित से प्रजा हितैषी, और राजा लक्ष्मण सेन इसके संपादक हो जाएंगे। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे 95 में? बताइएगा। भारतेंदु थे, श्रीनिवास दास थे, सदल मिश्र थे, लल्लू जी लाल थे? 95 में आपको चयन करना है, 95 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? कालचक्र नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे ये पूछा गया है। तो 95 में आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, भारतेंदु थे। कौन थे? भारतेंदु थे। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है? भाड़ है, नाटिका है, नाट्यगीत है, प्रहसन है? क्वेश्चन नंबर 96 में बताइए। श्रीकांत जी बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप माना जाता है, कौन सा रूप है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रिंसी जी 96 में विकल्प नंबर 2 नाटिका माना जाता है। नाटिका आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, नाटिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? मौलिक नाटक आपसे पूछा है, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, या फिर प्रेम जोगिनी? बताइए। 97 में आपको चयन करना है, 97 में कौन सा भारतेंदु जी का मौलिक नाटक माना जाता है? बताइएगा, चयन कीजिए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी आपका डी वाला जो विकल्प है ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 98 पूछा गया, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा ये जो उपन्यास है भारतेंदु का है। देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा, या फिर गोपाल राम गहमरी? 98 में चयन करना है, 98 में आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जो उपन्यास है ये भारतेंदु जी का उपन्यास माना जाता है। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इतिहास तिमिरनाशक की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 99 में बताना, शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, श्रीधर पाठक हैं, या फिर यहाँ पर हरिनाथ पाठक हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 99 पूछा गया है, तो 99 में आपका डी वाला विकल्प तो नहीं है, बताइए। इतिहास तिमिरनाशक की रचनाकार
99 में आपको चयन करना है और 99 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक जो है भाई आपका सही आंसर है। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है यही माने जाते हैं इतिहास नाशक के रचनाकार। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है, अपर्णा जी और हर्षिता जी, उनका बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और आप सभी का यहाँ पर भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दमयंती स्वयंवर। ये क्या माना जाता है, नाटक माना जाता है राजन जी, बिल्कुल सही। किनका नाटक माना जाता है, बालकृष्ण भट्ट का नाटक माना जाता है। किनका, बालकृष्ण भट्ट। आपका बी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रहलाद चरित किसका नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 101, ये राम प्रसाद निरंजनी का है या फिर ये लल्लू जी लाल या फिर श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। 101 में आपको चयन करना है। तो प्रहलाद चरित जो नाटक माना जाता है ये माना जाता है किनका, 101 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है श्रीनिवास दास का। किनका माना जाता है, श्रीनिवास दास। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। प्रहलाद चरित नाटक विधा की रचना है। अगर पूछा जाए किस विधा की रचना है तो ये नाटक विधा की रचना है और ये श्रीनिवास दास का नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्ध विलाप किसका नाटक है। 102 में आपको चयन करना है अंबिका दत्त व्यास का, शिव प्रसाद सितारे हिंद का, उग्र या फिर प्रेमघन। 102 में आपको चयन करना है कि वृद्ध विलाप किसका नाटक माना जाता है। तो 102 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर 102 में। याद किया था अपन ने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आनंद जी। प्रेमघन आपका यहाँ पर 102 में सही आंसर होगा प्रेमघन। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है। 103 में बताना है। 103 का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कुसुम कुमारी किसका उपन्यास माना जाता है। कुसुम कुमारी पूछा क्या 103 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देवकीनंदन खत्री आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया देवकीनंदन खत्री, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया। डॉक्टर रोज सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरयू पार की यात्रा ये किसका यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत माना जाता है सरयू पार की यात्रा पंत का, नगेंद्र का, भारतेंदु का या फिर राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो 104 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। तो 104 में सरयू पार की यात्रा ये यात्रा वृत्तांत माना जाता है किनका, भारतेंदु जी का। किनका, भारतेंदु जी। आपका यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर 3 जो है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही लगा दिया। विकल्प नंबर 3 में सही आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1980 में, 1880 में, 1800 ईस्वी में, 1870 में या फिर 1900 ईस्वी में। तो देखिएगा भारतेंदु जी का जन्म 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनका निधन हो गया था। तो 1800 आपका यहाँ पर ये वाला विकल्प तो गलत हो जाएगा, 1900 भी हो जाएगा गलत। अब इन दोनों में से बताना है। तो 105 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं, ये बताना है। अवधी की, खड़ी बोली की, बघेली की, छत्तीसगढ़ी की, बताइए।
दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा बताना। 106वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 106 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। और राजू जी, कमलेश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है खड़ी बोली। जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर यहाँ पर होगा। ये खड़ी बोली की रचना है भारतेंदु जी की, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। वीरसिंह वृत्तांत किसकी रचना मानी जाती है। वीरसिंह का वृत्तांत राजा लक्ष्मण सिंह की, भारतेंदु जी की, देवकीनंदन खत्री की या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद की। 107 में चयन कीजिए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वीरसिंह का वृत्तांत रचना मानी जाती है 107 में किनकी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 107 में बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 107 में आपका डी वाला विकल्प सही आंसर है। शिव प्रसाद सितारे हिंद आपका सही आंसर होगा। शिव प्रसाद सितारे हिंद जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी मानी जाती है, किसकी रचना मानी जाती है। 108 में आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु या फिर प्रेमघन। कुछ आप बीती कुछ जग बीती बताना है 108 में। तो 108 में आपका सही आंसर क्या होगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 108 में 3 सही आंसर है। भारतेंदु आपका सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है भारतेंदु उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु आपका सही आंसर है। कलिराज की सभा ये नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं बताइए। अनीता जी, के एम मेनका जी। कलिराज की सभा बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, राम प्रसाद निरंजनी। 109 में आपको सही आंसर चयन करना है। तो 109 का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। कलिराज की सभा के नाटककार कौन माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी ये उपन्यास किनका माना जाता है। 110 में आपको चयन करना है। लज्जाराम शर्मा, मेहता लज्जाराम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री या फिर अंबिका दत्त व्यास। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये किनका उपन्यास माना जाता है। कई बार पढ़ा है अपन ने उपन्यास स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 10 में विकल्प नंबर एक मेहता लज्जाराम शर्मा आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जो है जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है। ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, मैथिली में। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं जो हैं ये किस भाषा में है ये बताना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है भारतेंदु जी की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है। 111 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। ब्रज भाषा आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने यहाँ पर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है तो रोज़ आपको इसी तरह से जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं। लाइव क्लासें दिन में 5 आपके लिए लाइव क्लासें हिंदी साहित्य की होती हैं इसी चैनल पर। सभी के लिए जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। सविता जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, प्रीति जी, बिंदु जी, अनिल जी, के एम मेनका जी, छवि शंकर जी, सरिता सरोज जी, प्रिंसी जी, दीपक पवार जी, अपर्णा जी, संजय जी, राजन जी, संध्या जी, प्रमोद जी और मोटिवेशनल जी, तनु पांडे जी, मुकनत जी, राखी जी, कंचन जी, मोहित जी, विवेक जी और प्रमोद जी, लवली ठाकुर जी, अनिल ठाकुर जी,
कल्पना जी, जाहिद अली जी और गोलू जी, आनंद जी, राजीव जी, प्रिंसी जी, अनीता ठाकुर जी, प्रमोद जी, संध्या कुमारी जी, बिंदु लता जी, अभिषेक जी, शिल्पा सिंह जी, पिंकी गौर जी और संध्या कुमारी जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी, प्रेमचंद्र जी, डॉक्टर रोज सिंह जी, दीपमाला जी, कमलेश जी और यहाँ पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा कि हम मेनिका जी, लाइक शेयर बिंदु जी करते जाइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। रीमा जी और सभी के लिए शुभ रात्रि। और यहाँ पर रवि कांत जी, कमलेश जी, विवेक यादव जी,